कि सरकार लगातार ये कह रही है कि समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है क्रॉप्स का, इसके अलावा जो उनके अनाज है वो भी मंडी में सही तरीके से बिक रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी वो खुश नहीं है कि सरकार उनके साथ खड़ी हो रही है? क्या अब मतलब वही कृषि कानूनों के साथ ही, उसी मांग के साथ ही ये लगातार आगे बढ़ेंगे? देखिए गौरव, एमएसपी सरकार ने बढ़ा दिया है और उसके बाद आपका अनाज भी सही तरीके से बिक रही है, गेहूं खरीद भी हो रही है। क्या उसके बावजूद आप लोग अभी तैयार नहीं है सरकार के साथ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बिक रहा। ये रोज डेली का जो कलेक्ट्रेट में आज शामली में भी जो है कलेक्ट्रेट घेर रखी किसानों ने, ठीक है। ये ना इस तरीके से बातचीत सरकारें करें कि भाई एमएसपी बढ़ोतरी कर दी। एमएसपी बढ़ोतरी करते रहो, खरीदो एमएसपी पे हो ना। अरे उसकी गारंटी दे दो, न्यूनतम ही तो मांग रहा वो कि न्यूनतम पे हमें गारंटी दे दो, एक कानून बना दो कि इससे नीचे की फसल नहीं, उस पर नहीं बिकेगी। अगर कोई बिकेगा तो वो कानून अपराध होगा। आज का एजेंडा क्या है? आज किस तरीके से ट्रैक्टर रैली जा रही है? कितने किसान आपके साथ हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे आकर आगे क्या होगा? ये पूरे देश भर के किसान का आंदोलन है। अगर वो अपने घर पर खेत में भी है ना, उसकी निगाह आंदोलन पे है। ये संख्या का आंदोलन नहीं है कि संख्या कितनी है, वो सारी चीजें हैं। कोरोना महामारी भी है और इस बीच में जो जत्थे हैं जिस तरीके से ये ठीक है, तो ये कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी के साथ आज ट्रैक्टर रैली भी निकाली जा रही है गाजीपुर बॉर्डर से। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मेरठ मतलब सहारनपुर से चलकर ये ट्रैक्टर रैली मेरठ के रास्ते होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वाली है। ऐसे में वहां पर किस तरह के इंतजाम है और क्या अभी से किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है क्या? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, बीती 28 नवंबर 2020 से इनका आंदोलन चल रहा है किसानों का। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार ये बैठे हुए हैं। कई बार संख्या कम भी हुई तो कई बार बढ़ोतरी भी हुई। यही कारण भी रहा कि जिस तरीके से कोरोना आया तो कोरोना के बाद से किसानों की तादाद वहां कम होती रही, लेकिन शक्ति प्रदर्शन समय समय पर करते रहते हैं किसान। इसी कड़ी के चलते आज फिर एक बार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और यही कारण भी है। कल सहारनपुर से जो रैली चली थी, आज दोपहर बाद तक बताया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना यह है कि किसान किसी भी सूरत में इन काले कानूनों को अपने ऊपर नहीं थोपने देगा। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन करता रहेगा। और आपको बताना चाहूंगा, इस दौरान कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन बावजूद उसके किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं और हर महीने की 26 तारीख को किसान कहते हैं कि हम कुछ नया करेंगे। कभी काली पट्टी बांध कर किया जाता है तो कभी ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है। बीच में किसान अपना एक तरह से बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान एकजुट है और जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। आज पूरे दिन भर इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और किसान आंदोलन पर जुटे हैं, वहीं पर कोरोना काल के बावजूद योगी सरकार ने प्रयागराज में इस साल रिकॉर्ड गेहूं की खरीद की है। यहां पर अप्रैल में 22 जून के बीच करीब 20,000 किसानों ने 70,696 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जबकि पिछले साल 7,000 किसानों से महज 30,649 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। इस तरह इस साल प्रयागराज जिले में गेहूं खरीद के लिए खोले गए 68 क्रय केंद्रों पर पिछले साल से करीब 40,000 मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं की खरीद की गई है। इस बार खरीद काफ़ी अच्छी रही। इस बार कुल लगभग 20,000 किसानों से 70,696 मीट्रिक टन के आसपास खरीद की गई है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 7,000 किसानों से 30,649 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। तो इस प्रकार हम देखें तो इस बार काफ़ी अच्छी खरीद हुई है और लगभग पिछले वर्ष से इस वर्ष के मुकाबले 40,000 मीट्रिक टन अधिक खरीद हुई है।